फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उनके सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और चांसेस हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि मार्केटिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब आपको बताना है जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें से कौन सा इसका फीचर इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है पेड एक्टिविटी, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, विजुअल और ओरल और पर्सनल। बताइए। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की तो एडवर्टाइजिंग आप सबको पता है, जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। ये बिजनेस प्रमोशन की एक टेक्निक होती है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और ये एक पेड एक्टिविटी होती है और इस एक्टिविटी के लिए एक स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होती है जो हमारी एडवर्टाइजिंग को कन्वे करे कस्टमर को। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो विजुअल भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेड एक्टिविटी भी हमारा सही है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर भी सही है, साथ ही साथ वायरल और विजुअल और ओरल भी हमारा सही है। हमारा क्या सही नहीं है वो है पर्सनल, क्योंकि हमको पता है एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारी नॉन पर्सनल एक्टिविटी है, ना कि पर्सनल एक्टिविटी। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कस्टमर के साथ। इसमें क्या होता है, स्पॉन्सर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है, इसलिए पर्सनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक पब्लिक एक्टिविटी है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट सेल्स प्रमोशन टूल्स। अब इसमें से कौन सा हमारा सेल्स प्रमोशन टूल नहीं है। फर्स्ट है न्यूज़ आर्टिकल, प्रीमियम, कूपन्स, कंटेंट्स। बताइए। क्या होगा। देखिए, सेल्स प्रमोशन टूल की बात करें तो सेल्स प्रमोशन जो होता है इसमें पोटेंशियल कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स प्रमोशन इस तरह से डिज़ाइन की जाती है, इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं कि शॉर्ट रन में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम टूल यूज़ करते हैं उन टूल्स से हम कस्टमर लॉयल्टी को डेवलप करते हैं लॉन्ग रन के लिए। हम उनको अब ये कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रीमियम देके, कूपन्स देके, कॉन्टेस्ट करा के प्राइस के साथ, या सैम्पल प्रोडक्ट्स देके, रिबेट्स देके, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस देके हम उनको यहाँ पर एक तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है क्या है, वो हमारा है कस्टमर। बताइए क्या हो जाएगा, न्यूज़ आर्टिकल, क्योंकि इसके थ्रू तो हम प्रमोट नहीं कर सकते, प्रीमियम के थ्रू कर सकते हैं, कूपन और कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केट कॉन्सेप्ट इज। अब मार्केट कॉन्सेप्ट कैसा होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड या फिर सेलर ओरिएंटेड। कैसा है हमारा मार्केट। देखिए, मार्केटिंग जब भी हम करते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारे कस्टमर्स की नीड क्या है। इसको एनालाइज करके ही हम अपने मार्केटिंग को करते हैं। तो यहाँ पे हमें मेन फोकस क्या रहा, हमारे कस्टमर की नीड, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने एंड जो यूज़र्स हैं उनके पास उस प्रोडक्ट को भिजवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्केट क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि कस्टमर को ध्यान में रख के ही हम मार्केटिंग करेंगे। किस एज का है, क्या उनकी लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीज़ आजकल मार्केट में चल रही है, क्या वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उनकी
बाइंग कितनी है, यानी कि उनकी जो परचेजिंग है वो कितनी है, कितना वो स्पेंड कर सकते हैं, किस तरह का उनका सोचने का तरीका है, एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, ये सारी चीज़ें ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केटिंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब हमें बताना है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में कौन सा इसमें हमारा नहीं है। प्रोडक्ट, सेगमेंटेशन, प्राइस या फिर प्रमोशन। आंसर करिए। आपने मार्केटिंग मिक्स तो पढ़ा होगा। मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं और इसमें फर्म्स यूज़र्स जो होती हैं वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए टारगेट करती हैं अपने मार्केट को। और मैकार्थी की बात करें तो इन्होंने 4 टूल्स दिए थे जिनको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसमें सेगमेंटेशन की बात नहीं की जाती है, इसलिए मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है वो है हमारा सेगमेंटेशन। ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक आइटम होता है जो कि जिसको मार्केट किया जाता है। प्राइस, जिसमें जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उस प्रोडक्ट की जिसको लेकर हम उसको मार्केट में उतारते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन होता है जिससे हमारे प्रोडक्ट की जो भी हमने बनाया है उसकी हम सेल को इंक्रीज़ करें। प्लेस, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च करना है, किस कंट्री में, किस तरह से लॉन्च करना है, वहाँ की क्या एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सेगमेंटेशन इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑल आर करेक्ट। क्या होगा राइट आंसर? होलिस्टिक का वर्ड, ये जो वर्ड है, इस टर्म है, इसको आपने कहीं पढ़ा है, जाना है क्या होता है? अगर आप इस वर्ड को समझते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए, होलिस्टिक एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी एज अ होल बात की जाती है। होलिस्टिक एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें एंटायर बिजनेस को एज अ वन ट्रीट किया जाता है। ये ऐसे सिस्टम की तरह काम करती है जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स साथ में काम करते हैं और कोऑपरेट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग सबको इंक्लूड करते हैं, यानी कि एज अ वन वर्क करते हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग यानी कि एज अ होल की बात की जा रही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स डैश प्रोडक्शन। अब बताइए, मार्केटिंग हमारी प्रोडक्शन से पहले होती है या बाद में होती है या उसके साथ? क्या होगा आंसर इसका? देखिए, मार्केटिंग को जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उससे पहले की जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन से पहले हम मार्केटिंग करेंगे, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी टोटल कितना हमारा प्रोडक्शन हमें करना होगा अपने अपने मार्केट को कैप्चर करने के लिए। कितने बायर्स हैं, मार्केट कैसा है, वो उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं, उसी के बेसिस में अपना प्रोडक्शन किया जाता है। मार्केटिंग स्टार्ट की जाती है ये रिसर्च के साथ कि मार्केट में कितनी डिमांड है, और ये शो करता है कि कितना प्रोडक्शन हम अपने मार्केट में फैला सकते हैं या कितना उसको सेल कर सकते हैं, इसके बेसिस पे किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर करने से पहले मार्केटिंग करवाता है जिससे कि वो अपने जो भी एक्सपेंसेस करेगा प्रोडक्शन पे उसको वो वेस्ट ना करे, उसको वो कंट्रोल करके रखे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसमें बताना है कौन सा मोड आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। कियोस्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैटलॉग्स, टेली मार्केटिंग। आंसर करिए।
बताइए। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम होता है जिसमें यूजर्स एक या एक से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग मीडिया को यूज़ करके मेजरेबल रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी मार्केटिंग की जाती है। ये अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक की तो ये नॉन पब्लिक होता है, मैसेज इसमें एड्रेस होता है स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा, कस्टमाइज्ड होती हैं, अप टू डेट होती हैं जिसमें कि हम मैसेज को क्विकली प्रिपेयर कर सकें, और ये इंटरेक्टिव होती हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग में हमारा मिडिल मैन जो होता है या मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो होती हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। एक प्रोड्यूसर जो होता है वो इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वायर। ऑल द गिवन ऑप्शंस जो भी इसमें दे रखे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के, वो हमारे यहाँ पे बताइए कैसे हैं। कियोस्क, सोशल मीडिया, इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की होती है हमारी इनडायरेक्ट है, जबकि कियोस्क, कैटलॉग और टेली मार्केटिंग हमारी डायरेक्ट है। ठीक है, ये हमारी इनडायरेक्ट में इंक्लूड होती है जिसमें हमारे मेल आ जाता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मीडिया इज़ यूज़फुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर्स। अब हमारे जो इलिटरेट कंज्यूमर्स हैं उसके लिए कौन सी मीडिया यूज़फुल होगी। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, पोस्टर और होर्डिंग्स, या फिर ट्रांजिट मीन्स। देखिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया जो होती है वो इलिटरेट कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते ही की जाती है और वो उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें हम आ जाते हैं न्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, जैसे कि आपने देखा होगा रेडियो, टेलीविज़न, ये हमारा इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑडियो कम्युनिकेशन मीडिया, विजुअल कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ की जाती है। ऑडियो कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो रेडियो आ गए, टेलीफोन आ गए, सेलुलर फ़ोन आ गए, और अगर हम विजुअल मीडिया की बात करें तो टेलीविज़न भी होता है, कंप्यूटर हो गया, टेली प्रिंटर्स हो गया, फैक्स ईमेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स मार्केटिंग मैनेजर हैं टीसीएस के। अब वो यहाँ पे हमारे किस लेवल के मैनेजर कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो उसमें वर्किंग हमारी एक हायरार्की के बेसिस पर होती है। अब अगर हम बात करें हायरार्की पर तो यहाँ पे सीनियर हमारा टॉप पे रखे जाते हैं, जूनियर हमारे बॉटम में रखे जाते हैं। तो इस तरह से लेबल बनते हैं जिसमें फर्स्ट आता है, अगर हम टॉप से बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें टॉप लेवल की तो टॉप में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स जिसको हम सीईओ के नाम से भी जानते हैं, और ओनर ऑफ द एंटरप्राइजेस। वहीं अगर हम मिडिल लेवल मैनेजर की बात करें तो इसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल मैनेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, डिविजनल हेड मैनेजर, ये सारे आ जाते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शनल ऑफिसर, फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र, ये सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है मार्केटिंग मैनेजर की, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का नाम आ गया। मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजर के अंदर कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम अप्रोच इज़ नॉट प्रोपोगेटेड वाई। सिस्टम अप्रोच किसके द्वारा यहाँ पे नहीं उसका प्रचार या प्रसार किया गया है। स्कॉट, रॉबर्ट, पीटर ड्रकर, जेडी थॉमसन, बताइए। देखिए, सिस्टम अप्रोच की बात करें तो ये जर्नलाइजेशन के बारे में बात करती है।
इसके इस सिस्टम के अकॉर्डिंग या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अटेंशन अगर हम बात करें तो ये पे की जाती है ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम पे रेदर देन इफेक्टिवनेस ऑफ द सब सिस्टम। तो अगर हम इस सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केटिंग सिस्टम जो है वो कंबाइन करता है उन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं हमारे मार्केटिंग वर्क से, जैसे कंपनी हो गई, पब्लिक मार्केट, इंटरमीडियरी, सप्लायर, बैंक, पॉलिटिक्स या प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम अप्रोच जो है वो प्रोपोगेटेड बाय जो है वो है हमारा स्कॉट, रॉबर्ट, थॉमसन। इन तीनों ने सिस्टम अप्रोच की बात की है, लेकिन जिसने इसके बारे में बात नहीं की है वो है हमारे पीटर एफ ड्रकर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केटिंग स्ट्रक्चर। बताइए, एडवर्टाइजिंग लाइफ और डेथ का मैटर होता है हमारा किस मार्केटिंग स्ट्रक्चर में? ड्यूपोली में, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली? बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओलिगोपोली यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ओलिगोपोली में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट खर्च किया जाता है फर्म के द्वारा अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में, उनको प्रमोट करने में। ठीक है, तो इसके अंदर फर्म जो होती हैं ये ट्राई करती हैं कि वो मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को वहाँ पे अर्न कर पाएँ वाई डूइंग नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है परफेक्ट मार्केट की कंपटीशन की, जिसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं और यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट होता है या तो वो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो ऐसा प्रोड्यूस करते हैं गुड्स जो कि क्लोजली सब्सिट्यूट होता है। तो इसके अंदर उनके लिए जब भी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अमाउंट अपने एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया होता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ और जो भी हमने खर्चा किया है हम उस खर्चे को वसूल कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा ओलिगोपोली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। अब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, चेंजिंग एटीट्यूड्स, मेकिंग एंटरटेनमेंट, डेवलपिंग अवेयरनेस। देखिए, एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म करना पोटेंशियल कस्टमर्स को अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, और साथ ही साथ उनको इंड्यूस करना कि वो उसको परचेज करें। तो अगर हम यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उनको रिपोर्ट करना हो गया, इंक्रीज करना हो गया अपनी सेल को, क्रिएट और डेवलप करना हो गया न्यू मार्केट को, जो न्यू डिमांड है उसको जनरेट करना हो गया, एजुकेट करना हो गया, इन्फॉर्म करना हो गया, या फिर कंज्यूमर को अवेयर करना, असिस्ट करना अपने सेलर को सेल्स में, और जो भी कट कंपटीशन है उसको फेस करना, अपने बिजनेस की रेपुटेशन या गुडविल को इंक्रीज करना है। ठीक है, या फिर इसके थ्रू जो भी मिसलीडिंग थॉट्स हैं कस्टमर के माइंड में या डाउट्स हैं उसको दूर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी भी उनको एंटरटेनमेंट करना एडवर्टाइजिंग का काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केटिंग फंक्शंस डिस्क्राइब्ड बाय टाउसले, क्लार्क एंड क्लार्क आर। अब टाउसले, क्लार्क और क्लार्क ने मार्केटिंग फंक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5, 7, 8 या 10? बताइए। और ये आपको टिप पे याद होने चाहिए, हो सकता है कभी ऑप्शंस में पूछ लिए जाएंगे इसमें से कौन सा उनका फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल है। देखिए, बात करें फंक्शंस की तो इन्होंने 8 फंक्शंस को बताया है। फर्स्ट पर आता है बाइंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, 4 स्टोरेज, 5 फाइनेंसिंग, 6 रिस्क टेकिंग, 7 मार्केट प्रमोशन एंड 8th है और लास्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये 8 फंक्शंस हैं जो कि टाउसले, क्लार्क एंड क्लार्क ने इनको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मार्केटिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, सेल्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए, किसके साथ स्टडी करती है मार्केटिंग?
देखिए, मार्केटिंग की बात करें तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में बात करता है, सेल्स मैनेजमेंट भी एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी। इन सभी की हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग वॉज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर, फिलिप कॉटलर, ई जर्म, मैकार्थी या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पर बात करें मार्केटिंग मिक्स की, तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैकार्थी ने दिया था, तो यहाँ पर ई जेरोम मैकार्थी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी बुक एक पब्लिश की थी, बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच 1960 में। उसके अंदर 4 P's को डिफाइन किया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये इसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया वॉज गिवन बाय ई डब्ल्यू एमर्सन, पीटर एफ ड्रकर, फिलिप कॉटलर, थियोडोर लैविट। किसने दिया मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट। देखिए, मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये थियोडोर लैविट ने दिया था 1960 में। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक शॉर्ट साइटेड या हम बोल सकते हैं इनवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है मार्केटिंग की, जिसके अंदर जो भी हमारी इमीडिएट नीड्स होती हैं उसके फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। और यहाँ पे मार्केटिंग जो भी की जा रही है वो ये देखकर की जाती है कि कंज्यूमर्स पे उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सारी मार्केटिंग की जा रही है। और ये एक नैरो माइंडेड मार्केटिंग अप्रोच होती है। इसके अंदर मेनली हम फोकस करते हैं, एक आस्पेक्ट है आउट ऑफ मैनी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, यानी कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनमें से सिर्फ एक एट्रीब्यूट को लेकर इस पे फोकस की करके इस पे मार्केटिंग की जाती है। ये मायोपिया जो होता है मैनेजमेंट का, बेसिकली ये ऑर्गेनाइज इंगेज्ड होता है ओनली इन सेलिंग द प्रोडक्ट। और इसके साथ ही साथ जो भी नीड्स हैं, कंज्यूमर्स की वांट्स हैं, उनको यहाँ पे इग्नोर करके सिर्फ ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। अब ये कैसे सेल करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी स्कीमिंग प्राइसिंग इज़ यूज़फुल फॉर। आपने बहुत सारी प्राइसिंग पढ़ी होगी, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन। तो उसमें से आपको बताना है ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ये हमारी किस लिए यूज़फुल है। लग्जरी गुड्स के लिए, कंजम्पशन गुड्स, नेसेसिटीज़ या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। आंसर करिए। देखिए, स्कीमिंग प्राइसिंग जो होती है ये हमारी यूज़फुल होती है जहाँ पर हमें या प्रॉफिटेबल होती है हमारे लग्जरी गुड्स के लिए। ये जो आइटम्स होते हैं ये इस हिसाब से प्राइस किए जाते हैं जो कि हमारे नॉर्मल आइटम्स के प्राइस से हायर होते हैं। इसलिए इसको स्कीमिंग प्राइसिंग या फिर इसको हम क्रीमी लेयर के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ये हमारी क्रीमी लेयर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगती है। इसकी जो टैक्टिक होती है वो इस हिसाब से यूज़ की जाती है कि जो मार्केटिंग का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये उसको अचीव करें उन एरियाज़ में जहाँ पे लोग किसी भी हालत में उसके ऊपर पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुची हो गया, पराडा हो गया, इसके प्रोडक्ट कितने एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन फिर भी कस्टमर्स इनको परचेज़ करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये लाखों का है और इसमें इस हिसाब का कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। हम इसको बेसिकली उसी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हम कुछ हज़ार्स पेमेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता है, लग्ज़री आ जाती है कि वहाँ पे एक ब्रांड है कि हम अगर इस ब्रांड को परचेज़ करेंगे तो बहुत ही हम यहाँ पर हाई फाई शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग यूज़ की जा रही है, इसलिए ऑप्शन 1 लग्जरी गुड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स या फिर असर्टेन गुड्स। आंसर करिए। इसके लिए आपको गुड्स
के बारे में याद करना होगा। देखिए टोटल हमारे 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है हमारा फ्यूचर गुड्स, तीसरा होता है हमारा कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा ऑड वन आउट नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करें तो फर्दर डिवाइड है ये हमारा 3 पार्ट्स में। इसमें आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक गुड्स, सेकंड आ जाता है हमारा असर्टेन गुड्स, थर्ड आ जाता है हमारा अनअसर्टेन गुड्स। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स हो गया, असर्टेन हो गया, अनअसर्टेन हो गया, क्या है हमारा ऑड आउट फ्यूचर गुड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। अब रिटेल सप्लाई चेन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर या फिर रेगुलेटर। आंसर करिए। देखिए अगर हम बात करें रिटेल सप्लाई चेन की तो उसमें रिटेलर तो यूज़ होंगे, मैन्युफैक्चर भी होंगे, होलसेलर भी होंगे। क्या नहीं होता है? वो है हमारा रेगुलेटर्स। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस। आंसर करिए। क्या होगा आंसर? देखिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो होती है इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथन करना लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को, और साथ ही साथ इम्प्रूव करना कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, रीबैलेंस करना ट्रेड डोमिनेंस को। जबकि अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन वाली ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाती है। इसका काम होता है सिर्फ काम करना और उसको उस अपनी कॉस्ट को कम करके उसको हैंड ओवर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशनशिप इन मार्केटिंग मीन्स रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, रिलेशन बिटवीन सेल्स पर्सन, रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? बताइए रिलेशनशिप इन मार्केटिंग का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप का मतलब है कंपनी और कंज्यूमर के बीच रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम कंज्यूमर ओरिएंटेड एरा में बात कर रहे हैं। इसके अंदर कंपनी और कंज्यूमर के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। सारी चीज़ें कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं, कस्टमर को ध्यान में रख के प्रिपेयर की जाती है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी हम कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन देने के लिए। आफ्टर डैट जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बना रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये सोच के दी जाती है कि हमारा कस्टमर की नीड फुलफ़िल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। तो इस मॉडर्न एरा की बात करें या मॉडर्न आइडिया की बात करें तो कस्टमर ही हमारा होल होता है, कस्टमर हमारा किंग है। हमें कस्टमर को लेकर ही सारे काम करने हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन हो, इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ये सारी चीज़ें कस्टमर बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज द मोस्ट कॉम्पिटेबल विद द स्पिरिट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बताइए। कौन सी अप्रोच मोस्ट कंपैटिबल है हमारी विद द स्पिरिट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? वो है हमारा बेनिफिट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेनिफिट सेगमेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर मार्केटिंग जो होती है वो डिवाइड की जाती है बेस्ड अपॉन दी परसीव वैल्यू, बेनिफिट और एडवांटेज कंज्यूमर्स परसीव। इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हम किस तरह की सर्विस और प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट सॉर्ट के अंदर हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन अप्रोच देखते हैं। ये देखते हैं कि हमारी जो मार्केटिंग
कॉन्सेप्ट है उसकी स्पिरिट को हम कितना कंपैटिबल कर पा रहे हैं। वेयर एज इनकम, सोशल क्लास और फैमिली साइज, इसको हम अलग रखते हैं, ये इन सब चीज़ों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय फर्म विच सेल कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड, अनसॉर्ट गुड्स। आंसर करिए। क्या होगा आंसर? सेलिंग कॉन्सेप्ट का किस लिए बात करता है? देखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली फोकस किया जाता है कन्वीनियंस गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन? पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, डोनेशन। बताइए इसमें से कौन सा प्रमोशन का फॉर्म नहीं है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डोनेशन। क्योंकि पब्लिसिटी अगेन प्रमोशन के लिए की जाती है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, फ्री सैंपल भी होता है, लेकिन डोनेशन कभी भी हम प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड प्रिडेटरी प्राइसिंग, प्राइस फिक्सिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी ही हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी प्राइसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग? देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टी चेन, ये सब हमारे लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोसरी स्टोर होता है वो हमारा इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप या फिर सेल्स मैनेजमेंट। देखिए, जब भी हम ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन वांट्स में चेंज करते हैं तो ये एबिलिटी हमारी सेल्समैनशिप कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राइमरी पर्पस यहाँ पे पूछा गया है एडवर्टाइजिंग का, इन्फॉर्म, परस्यूट, रिमाइंड या ऑल ऑफ दी अबव। तो इन्फॉर्म करना भी प्राइमरी पर्पस है, परस्यूट करना और रिमाइंड करना भी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेशन, फाइनेंसिंग, अर्न प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट? एंटरप्रेन्योर की बात करें तो इनोवेशन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इनोवेशन की बात करता है, रिस्क टेकिंग की बात करता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंडिया में कब इनेक्ट हुआ? 1982, 1986, 1992 या फिर 2000। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा 1986 है, तो इंडिया में ये आया था हमारा 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज इनिशियली हाई प्राइस, इनिशियली फेयर प्राइस, इनिशियली लो प्राइस या फिर नन ऑफ दीज। तो पेनिट्रेशन जो प्राइसिंग होती है इनिशियली ये अपने प्राइस को लो रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्कीमिंग प्राइसिंग अभी हमने पहले भी बात की थी। स्कीमिंग प्राइसिंग जो होती है ये हमारी इनिशियली हाई प्राइस होती है, लग्जरी गुड्स के लिए काम की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इज डैश टेयर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। करेक्ट क्या होगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 3 स्टेज में ये काम करता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, ठीक है, 3 लेयर होती हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल इन एन आर्टिकल इज एग्जीबिशन, फेयर्स, एडवर्टीजमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो बेस्ट मीन्स बात करें सेल को इंक्रीज़ करने की, तो यहाँ पे मास पब्लिक को हम पकड़ सकते हैं, या मास हम लोगों को यहाँ पर एक तरह से कैप्चर कर सकते हैं, तो वो है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एक बार में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।